साथियों, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको। साथियों, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, एक महान समाज सुधारक, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जी की 135वीं जन्म जयंती पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। साथियों, उनका शुरुआती ही जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए एक बहुत ही घातक बीमारी का सामना किया, जिसे हम छुआछूत कहते हैं। साथियों, एक बार स्कूल में एक उच्च लेवल के अधिकारी सामने आए। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर सूरज, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा तारे। वहीं पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ देख रहा था एक घड़े की तरफ। तो उस अधिकारी की नजर उस बच्चे की तरफ पड़ी और उस बच्चे से पूछा कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है। तो उस बच्चे ने एक जवाब दिया, आपका दिल दहल जाएगा इस जवाब से। उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मैं इस घड़े को देख तो सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। मतलब कि उस समय अंबेडकर जी ने पानी के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। मतलब क्या कि नो प्यून नो वाटर। मतलब कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था। सोचो, फील करो इस चीज को कि सोचो, हमें अपनी शिक्षा के लिए अगर सोचो, उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर बिठाया जाता था, बाहर से ही पढ़ाई करते थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथियों, उन्होंने नारी शक्ति के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें उन्होंने संवैधानिक समानता अर्थात संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मौलिक अधिकार दिए गए। हिंदू कोड बिल, बतौर कानून मंत्री उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हिस्सा, तलाक लेने का अधिकार और गोद लेने का अधिकार दिलाने का प्रस्ताव था। और उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक उत्थान भी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की और बाल विवाह, देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। कामकाजी महिलाओं के लिए अधिकार, मातृत्व लाभ, समान कार्य के लिए समान वेतन और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों की नींव रखी। साथियों, उन्होंने राजनीतिक भागीदारी के लिए भी महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं को राजनीति और समाज में अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। साथियों, उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया। साथियों, आज जो महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। साथियों, आज महिलाएं आईएएस, आईपीएस जैसी बड़ी बड़ी अधिकारी बन रही हैं, ये सब बाबा साहब की देन है, क्योंकि उन्होंने जो भारतीय संविधान की नींव रखी, भारतीय संविधान जो बनाया, ये सब उन्हीं की बदौलत है कि आज महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दोस्तों, ये सब बाबा साहब की ही देन है। तो साथियों, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। साथियों, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर, 9 भाषाओं के जानकार और 32 डिग्रियों के साथ अपने समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक थे। साथियों, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और बौद्ध धर्म अपनाकर सामाजिक समानता के लिए काम किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बम्बई के एल्फिस्टन हाई स्कूल से की। स्नातक उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय के एल्फिस्टन कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में की। उन्होंने उच्च शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। साथियों, अंबेडकर जी के प्रमुख कार्य: संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने अछूत माने जाने वाले वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 की स्थापना। साथ ही उन्होंने समानता के लिए आंदोलन किया। दलितों के लिए महाड़ सत्याग्रह आंदोलन 1927 और नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किया। साथियों, उन्होंने पत्रकारिता और लेखन में मूक नायक और बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किए। साथियों, उन्होंने अंतिम निर्णय में 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म में जातिवाद के कारण अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। साथियों, उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, संगठित तो हैं हम, अभी संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव कैसे कि साथियों, हम जयंती मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे अंदर शिक्षा का अभाव है। कैसे? अभी अभी भी अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछ लिए जाए, कोई भी सवाल कर लिया जाए अंबेडकर जी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, तो यही अभी भी शिक्षा का अभाव है। साथियों, कहीं ना कहीं संगठित हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, and संघर्ष करो। दोस्तों, इस प्रकार हमारा जुलूस, ननौरा ग्राम का यह भव्य शोभा यात्रा, भव्य जुलूस निकल करके अपनी चरम सीमा से आगे निकलता हुआ देख सकते हैं। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नए नए युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया, बाहर से लोग आए इस जुलूस का एक हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि यह ननौरा ग्राम का जुलूस बहुत ही प्रतिष्ठान, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही बड़ा जुलूस। यहाँ पर अंबेडकर जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। दोस्तों, इसमें लोग दूर दूर से इस जुलूस का हिस्सा बनने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। साथियों, देख सकते हैं आप कि इसमें सभी बहुत ही नए नए युवा इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, इस जुलूस को सफल बनाने के लिए हमारी ननौरा ग्राम की अंबेडकर समिति द्वारा इस जुलूस को बहुत ही सफल बनाया जाता है। साथियों, इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने इसमें हमें पूरी बंदोबस्त के साथ इस जुलूस को सफल बनाने के लिए पूरी व्यवस्था दी। देख सकते हैं साथियों, इसमें नए नए युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। देख सकते हैं, आपको इस फुटेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि नए नए युवा इस जुलूस का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्साहित, हर्षोल्लास सभी जगह देख सकते हैं, डीजे की धूम। और साथियों, देख सकते हैं किस तरीके से इस जुलूस को सफल बनाया जाएगा। ढोल नगाड़े घोड़े इस जुलूस के हिस्सा देख सकते हैं आप, पुलिस प्रशासन भी साथ में। और पुलिस प्रशासन तो ठीक है, साथ में उनकी जिप्सी भी साथ में चल रही है, और यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर इस जुलूस का हिस्सा बने, देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब के लिए 2 लाइनें हैं कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, हम नहीं है किसी के गुलाम, कि हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब ने लिखी। साथियों, उन्होंने कहा कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, अर्थात हमें 100 साल घुट घुट कर नहीं, बल्कि हमें 30 साल में ही वो काम कर देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए। साथियों, उन्होंने किसी एक वर्ग या जाति के लिए ये नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए उन्होंने भारतीय संविधान बनाया। साथियों, उन्होंने भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा
सभी वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसा नहीं है किसी एक पर्पज़ के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक समाज के लिए उन्होंने काम किया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। साथियों, अंबेडकर जी ने समाज के लिए अपना प्रमुख योगदान दिया, जिसमें उन्होंने संविधान निर्माता, जिसमें दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर मिले। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भरण पोषण का कानूनी अधिकार दिलाया। अछूत प्रथा का अंत किया, जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अस्पृश्यता का कानूनी अंत कराया। शिक्षा को बढ़ावा दिया, पिछड़ों की मुक्ति के लिए शिक्षा को आवश्यक माना और जन शिक्षा सोसाइटी 1945 की स्थापना की। मजदूरों के लिए अधिकार, कारखानों में काम के घंटे 8 घंटे करने और महिलाओं मजदूरों को खदाने में काम करने के दौरान अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाए। उन्होंने काम करने वालों के लिए 8 घंटे का काम सुनिश्चित किया। सामाजिक समता, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 की स्थापना कर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। साथियों, अंबेडकर जी ने शिक्षा को शिक्षा को हथियार बनाकर संविधान के माध्यम से छुआछूत अनुच्छेद 17 को खत्म किया और समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के अधिकार सुनिश्चित किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा जुलूस गांव की गलियों से निकलता हुआ देख सकते हैं। इस तरीके से गांव की गलियों से निकलता हुआ अपने अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा है। देख सकते हैं हमारे साथ में हमारे बड़े पापा जी, चाचा जी और हमारे मित्र सर जी साथ में रहे। देख सकते हैं कि इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने अपने कर्तव्य दिखाते हुए यहाँ पर देवन भाई भी अपना देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी साथ में और यहाँ पर ढोल नगालों के साथ जुलूस को आगे बढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं आपको जिस तरीके से यह जुलूस आपको दिखाया जा रहा है, यह जुलूस बहुत ही बड़ा जुलूस ननौरा ग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। दूर-दूर से लोगों ने इस जुलूस का हिस्सा बनने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आए हुए थे। देख सकते हैं हमारे मित्र कह दें, सखा कह दें, पुष्पेंद्र भाई श्रीनगर से चलकर हमारे साथ आए। यहाँ पर देख सकते हैं उनके मित्र भी वहाँ पर और यहाँ पर डीजे वाले बाबू भी साथ में और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने बढ़ चढ़कर इस जुलूस को सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया। तो देख सकते हैं कि जुलूस अपने अंतिम पड़ाव पर था और यहाँ पर देख सकते हैं कि ढोल, नगाड़े, डीजे साथ में चल रहे थे। तो देख सकते हैं साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बातें ज़्यादा की हैं और जुलूस दिखाया तो है लेकिन बातें इसलिए साथियों ज़्यादा की है कि जुलूस तो आप देख ही सकते हैं कि जुलूस बहुत ही बड़ा जुलूस होता है हमारे ग्राम ननौरा का। इसमें बातें करना मेरा एक ही मकसद है बातें करने का कि जो हमें जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, इसका एक पर्पज़ भी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में कहीं न कहीं, मैं ज़्यादा तो ना कहूँगा, 5-10% ही अभी भी शिक्षा का अभाव है। लेकिन शिक्षा का अभाव ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी शिक्षा का अभाव है। जो हम लोग बड़े लोगों को बड़ा मानते हैं, बड़े लोग बड़ा नहीं होते हैं। बड़े कैसे होते हैं? बड़े शिक्षा के दम पर होते हैं। साथियों, तो शिक्षा को ही अपना हथियार बनाइए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। तो साथियों, मैं इस जुलूस को देख सकते हैं आप, जुलूस अभी भी अपनी अंतिम पड़ाव पर है और हमारे साथ में हमारे मित्र श्रीनगर से चलकर हमारे इस जुलूस का हिस्सा बने। पुष्पेंद्र भाई, उनका बहुत-बहुत आभार। जितने भी साथी हमारे इस जुलूस का हिस्सा बने, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत दूर-दूर से इस जुलूस का हिस्सा बनने के हमारे साथ में सर जी, हमारे एल के वर्मा जी साथ में और देख सकते हैं यहाँ पर डीजे की लाइटें। साथियों, गाँव में जहाँ से भी हमारा जुलूस निकलता, वहाँ पर लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता।
देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अपनी छतों से, घर के बाहर, दूर-दूर से इस जुलूस की एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं। साथियों, क्योंकि यह जुलूस बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों ने इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो साथियों, देख सकते हैं आपको फुटेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है, फिर भी अभी रात का समय होता जा रहा है और जुलूस अपने अंतिम पड़ाव पर, और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी साथ में चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलूस अपने अंतिम पड़ाव पर। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती पर मैं उनको कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उनका एक ही मैसेज कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय संविधान।